सूचना सीमा क्षेत्रमा भन्सारकारले तोकेको सहुलियत 100 रुपियाँ भन्दा बढीको सामान आयातमा अनिवार्य रूपमा कर तिर्नुपर्ने, कुनै पनि व्यक्ति समूह अपाङ्ग बालबालिका महिला वा संस्थालाई कुनै पनि किसिमको छुट नहुने सम्पूर्ण आम जनसमुदायमा जानकारी गराइन्छ। नेपाल और इंडिया बॉर्डर पे जौन तनावपूर्ण चिंताजनक स्थिति बना है कस्टम टैक्स और कस्टम ड्यूटी लेके, वो एकदम आपत्तिजनक है। पहले जान लियो नेपाल सरकार के सूचना का औकात है। नेपाल सरकार लिखे है कि जौन यात्री भारत से स्थल मार्ग हो के नेपाल आवत है वो अपने 700 रुपया से ढेर दाम के सामान लई हैं तो उनके भंसार कार्यालय में जाए के हर सामान के कर तीरे पड़ी, नहीं तो सामान जब्त हो जाई। और सीमा नाका पर सशस्त्र प्रहरी के संख्या बढ़ाई दिया है, भारतीय गाड़ी पर रोक लगाई दिया है। अब केहू भी अगर 100 रुपया से ढेर के सामान लावत हैं तो उनके भंसार चुकाव पड़ी, नहीं तो सब सामान जब्त हो जाई। ये बात हम नहीं कही थन, ये लायक सरकार के नालायक निर्णय कहा था। अब हर बिंदु पर विस्तार से सिर्फ अवधी भाषा में बात करा जाए। इससे पहले हम नेपाली भाषा में बनावत रहे वीडियो, लेकिन आज अवधी भाषा में बनाई। अरे भाई 100 रुपये में का आवत है? 1.25 किलो चीनी नहीं आवत है, 1.25 लीटर तेल नहीं आवत है, 2 किलो चावल नहीं आवत है, 1 किलो दाल नहीं आवत है। गरीब आदमी भारत से 5 से लेके 1000 रुपया के सामान लावत है। चावल दाल चीनी तेल नून मसाला साबुन यह कुल हुए घर ऐसी सामान। अब वही सामान पर ऊपर से भंसार कर। अब बताओ ये नियम गरीब के खिलाफ नहीं बना है? जेकरे लगे खाए के लिए रोटी नहीं है उनके लिए 100 रुपया के सामान भी बड़ी चीज़ होता है, और ऊपर से उनके ऊपर भंसार लगाए गरीब लोग के जिंदा ही मारत हैं। ये कदम बिल्कुल गलत है। आम जनता ऐसे बिल्कुल खुश नहीं है। चीनी चावल तेल दाल नून मसाला ये सब रसोई के सामान हुए, बिना एकरे गरीब के घर में आग नहीं जलत है। जब ये सब भारत से लावत हैं तो गरीब जनता के पेट भरत है। अब वही पेट पर टैक्स लगावत है सरकार, मतलब कि भूख पर टैक्स लगावत है। का इंसाफ है? बिल्कुल नहीं। अब गरीब लोग कहते हैं हम तो सस्ता तेल ला के आवत रहें, अब का करी, अब करबो का? ये एकदम गलत कदम है। अब सरकार कहते है जौन 100 रुपया से ढेर के सामान बिना भंसार करावे लेंगे उनके सामान जब्त हो जाई। गरीब 500 रुपया के सामान लाई के सीमा पार करत है, प्रहरी पकड़ लेत है, सामान जब्त हो जाता है, गरीब रोवत है हाथ जोड़त है, लेकिन प्रहरी एक बात नहीं सुनत है। जब्त कई के मतलब गरीब जनता कई दिन की मजदूरी चल जाई। बच्चा के मुंह में दूध नहीं, बूढ़ी माई के लगी दवाई नहीं, लेकिन बाऊ सरकार कहते हैं ये रामरो कानून है। लेकिन हम कही थन ये लूट हुए, जबरन लूट हुए, और ये निर्णय बिल्कुल गलत है। प्रहरी के डर पहले खुलापन अब आतंक, पहले सीमा पर आवत जावत में सुगमता रहता रहा, अब गरीब मजदूर किसान औरत बूढ़ सब डराई के जाते हैं। अब के अवस्था कैसन है? सशस्त्र प्रहरी खड़ा रहते हैं, हर झोला हर पोल्ट्री खुलावात हैं। का लाया हो का कीमत है रसीद देखा। एक बूढ़ी माई भारत से 200 रुपया के दवाई लेके आवत रही, प्रहरी कैसे 100 रुपया से ज़्यादा दाम क्या है, सामान जब्त हो जाए नहीं तो भंसार करती रहो। बूढ़ी माई के आँख से आंसू बहात रहा। का ये सुरक्षा है? नहीं, ये आतंक है। गरीब पर चोरी पैठारी का मुकदमा। भंसार एन के तहत अगर गरीब 200 रुपया का सामान बिना बताए ले गवा तो ओकरे पर तस्करी चोरी पैठारी के मुकदमा चली। अरे एक का बकवास है। तस्कर वो का कहते हैं जो लाखों करोड़ के सामान लावत है, एक गरीब तो 200 रुपये का चावल तेल लेके जाते हैं। मुकदमा चलल मतलब कोर्ट कचहरी वकील फीस जुर्माना कभी जेल भी। थोड़ा बहुत जवन गरीब के लगे पैसा कौड़ी रहा है वो का खर्चा कराई के परेशान कई के तब बेल मिला था। अब बताओ गरीब के लगे का है, ना पैसा है ना वकील है, सीधा गरीब लोग के जीवन बर्बाद हो जाता है। ये कानून तस्कर के लिए नहीं, गरीब के जाल में फंसाव के लिए बना है। बड़ा तस्कर छूट जाता है, गरीब फंस जाता है। का ई न्याय हुए? हमारे विचार में तो एकदम अन्याय हुए, मतलब कि टोटली इनजस्टिस हुए। हकीकत देखा जाए तो बड़े तस्कर कंटेनर ट्रक लॉरी में लाखों का सामान लावत हैं। पुलिस प्रशासन के साथ मिली भगत होत रहा था, उनके कुछ नहीं हुआ था। ऊपर से सरकारी कर्मचारी उनके साथ बैठ के चाय पियत हैं। जबकि गरीब साइकिल पर 10 किलो चीनी लाद के लावत है, वही एक दिन में पकड़ा जाता है, ओकर सामान छोड़ाई जाता है, ओकरे पर मुकदमा चलाई देता है। का इंसाफ है? नहीं। ये तो बड़े तस्कर के पक्ष में और गरीब के विपक्ष में कानून है। असली मनसा देखा जाए, गरीब जब सीमा से नहीं लाग पाई तो वह नेपाली बाजार से महंगा सामान खरीदे पड़ी।
महंगा खरीद है तो ज़्यादा व्यापारी के फ़ायदा हुई, और ज़्यादा व्यापारी टैक्स दी हैं तो सरकार के फ़ायदा हुई। मेन खेला यही हुए। मतलब साफ है कि गरीब के खून से व्यापारी और सरकार दोनों अपना पेट भरत हैं। इस साजिश से कानून नहीं, ये कदम बिल्कुल गलत है।